मूवी के स्टार्ट में हमें एक टायर शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप में अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है। तभी हम रोड पर बहुत से ट्रक को गुजरते देखते हैं। इसका मतलब था रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब टायर शॉप का ओनर जिसका नाम जैगू है वो फौरन से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वो वहाँ से गुजरने वाले ट्रक के ओनर को कहता है कि वो अपना रूट चेंज करें। वो कहते हैं कि वो इसी रोड पर से गुजरेंगे। अगर वो दूसरा रूट यूज करते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा गैस यूज होगी। इस बात पर जैगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर कंपनी की ऑनर भी आई हुई थी। अब जैगू वहाँ पर लड़ रहा होता है तो गलती से उस ऑनर की बेटी गिर जाती है। तो वो ऑनर पूछती है कि ये आदमी कौन है, जिस पर बाकी आदमी उसे बताते हैं कि इस आदमी की करीब ही एक टायर शॉप है। साथ ही जैगू को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि तुम्हारी शॉप सही तरीके से नहीं चलती, तुम इसका जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन साइट को मत बनाओ। वहाँ पर एक आदमी जैगू को कहता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारी शॉप को बेचने वाले हैं। तो इस पर जैगू कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा, वो मेरी शॉप को नहीं बेचेंगे। यहाँ पर हमें जैगू की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती है और हर बार कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके पास ड्रेस खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं होते। फिर उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उससे बात करता है। जैगू अपनी वाइफ से कहता है कि क्या तुम्हारे फादर हमारी शॉप को बेचने वाले हैं। इस पर जैगू की वाइफ कहती है शायद हाँ। जैगू कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद जैगू एक बियर शॉप पर जाता है। यहाँ पर मौजूद एक ऑर्फन लड़की से जैगू हमेशा खेला करता है। फिर यहाँ पर एक आदमी मिस्टर मॉन आ जाता है जो कि जैगू से गुस्सा है क्योंकि वो उसकी वाइफ से शादी करना चाहता था। यहाँ पर जैगू जब अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है तब वो सुनता है कि उसकी वाइफ के फादर उसके बारे में गलत बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ के फादर उससे कह रहे होते हैं कि तुमने इस आदमी में क्या देखकर शादी की, इससे बेहतर तो ये था कि तुम मिस्टर मॉन से शादी कर लेती, वो बहुत ज्यादा अमीर है। इस पर जैगू की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो अपने फादर से कहती है कि मैं मिस्टर मॉन से शादी नहीं करना चाहती। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम कैसे जिंदगी बसर कर रही हो, तुम्हारे पास तो बिल पे करने के भी पैसे नहीं हैं। वहीं पर जैगू के पास एक क्लाइंट आता है जिसकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था। जैगू टायर फिक्स करता है और उस आदमी से डबल पैसे लेता है। इस पर वो आदमी जैगू से पूछता है कि तुम मुझसे डबल पैसे क्यों ले रहे हो। वो इसलिए कि आपने खुद ही कहा कि मुझे काम अर्जेंट चाहिए। जैगू वो ज्यादा पैसे लेकर अपनी वाइफ को देता है ताकि वो बिल पे कर सके। जाइको के माइंड में एक आइडिया आ गया था कि उसके पास पहले जो कार आई थी उसका टायर इसलिए खराब हुआ था कि कंस्ट्रक्शन साइट से जो ट्रक्स आते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा कील गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों और ट्रकों के टायर फ्लैट हो जाते हैं। अब जाइको को एक आइडिया आता है। वो भी रोड पे जाके बहुत ज्यादा कील फेंक देता है। कील की वजह से गाड़ियों के टायर फ्लैट होंगे और वो जाइको के पास पंक्चर लगवाने आएंगे और इस तरह जाइको के पास काफी ज्यादा पैसे आएंगे और जाइको का बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। जाइको अपना काम कर देता है और रोड पर सारे कील फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी जाइको के पास अपनी कार लेकर आता है। वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं। जैको उसको एक टायर ऑफर करता है। इस टायर को वो उसकी कार में फिक्स करता है और इसके बदले वो इससे बहुत से पैसे मांगता है। कार का ओनर काफी अमीर होता है, उसने कार में बहुत से पैसे रखे होते हैं। अब वो जाइको के कहने के मुताबिक उसको पैसे दे देता है। उस आदमी के जाने के बाद जाइको की वाइफ कहती है कि इस आदमी के पास कितने ज्यादा पैसे थे। जाइको कहता है कि हो सकता है कि वो कहीं से पेमेंट लेकर जा रहा हो। इसके बाद जाइको फिर से उसी रोड पर जाता है और बहुत सारे कील फेंक देता है, मगर इस बार उसकी वाइफ उसको देख लेती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या होगा। इस पर जाइको बताता है कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती
ہیں یہ سب وزیٹر کی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ کافی امیر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ تو کرپٹ لوگ ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے ان کی گاڑیوں کے ٹائر فلیٹ ہوتے ہیں اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم اتنا برا کام نہیں کر رہے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس کرپشن کی وجہ سے ہے۔ اگر تھوڑے پیسے ہمیں دے دیں تو کون سا ان کا زیادہ نقصان ہو جانا ہے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہماری زندگی پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ پہلے تو اس کی وائف خوش نہیں تھی، مگر جب پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن جائکو کے پاس لیڈی کلائنٹ آتی ہے۔ یہ لیڈی وہی ہے جو کنسٹرکشن سائٹ کی آنر ہے۔ لیڈی جائکو کی وائف سے پوچھتی ہے جو وہ اتنے سارے بھالو بناتی ہے اس پر اسے کیا ملتا ہے۔ جائکو کی وائف بتاتی ہے کہ 10 بنانے پر اسے $0.5 ملتے ہیں۔ اب وہ لیڈی جائکو سے وہ ٹوائے خرید لیتی ہے جس کے وہ اسے $10 دیتی ہے۔ یہ ٹوائے وہ اپنی بیٹی کے لیے خریدتی ہے۔ جائکو اس لیڈی سے اس کار کی ٹھیک کرنے کے زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ اس پر وہ لیڈی بحث کرتی ہے مگر بعد میں وہ پیسے دے کر چلی جاتی ہے۔ اس بات پر جائکو کی وائف بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جائکو کی وائف رات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کر کیل پھینکتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ ہم ہر روز کیل پھینکتے ہیں اور ٹرک گزرنے کی وجہ سے ہوا سے کیل سائڈ پر ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کیلوں کو روڈ پر ٹھوک دیں، اس طرح ہمیں بار بار یہاں نہیں آنا پڑے گا۔ جائکو کہتا ہے یہ روڈ تو کافی سخت ہے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر اس کی وائف ڈرل مشین یوز کرتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی یہاں پر آ جاتی ہے۔ جائکو اور اس کی وائف ڈر جاتے ہیں، یہ پولیس کو اپنی باتوں میں لگاتے ہیں مگر پولیس کو ان پر شک نہیں ہوتا، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جائکو کی لائف پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی، وہ اپنی وائف کو پیسے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا ہیئر سٹائل کروا سکے۔ دوسری طرف مسٹر مون کو بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جائکو نے ان سے بہت سارا قرضہ لیا تھا مگر آج تو وہ اس کی شاپ پر آ کر سارا قرض واپس کر گیا۔ یہ سب سن کر مسٹر مون کافی حیران ہو جاتا ہے۔ جائکو اس آرفن بچی کو آئس کریم بھی کھلاتا ہے، اسے دور سیر پر لے کر جاتا ہے۔ جائکو اپنی وائف کے ساتھ ڈرل مشین لے کر روڈ پر ڈرل مشین سے کیل کو گاڑ دیتی ہے تاکہ بار بار یہ کیل سائڈ پر نہ ہو جائیں اور اس سے اس کا بزنس بھی چلتا رہے۔ جائکو کی وائف اسے بتاتی ہے کہ وہ سوٹ خریدنا چاہتی ہے۔ جائکو اس سے کہتا ہے تم ایک نہیں 10 خریدو۔ اس پر جائکو کی وائف پوچھتی ہے کیا تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ جائکو کہتا ہے نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میں اس شاپ کو خرید لوں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن سائٹ کی آنر کی بیٹی کڈنیپ ہو جاتی ہے۔ پولیس کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی بیٹی کو کس نے کڈنیپ کیا ہے۔ جب کنسٹرکشن سائٹ کی آنر سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کو آپ کے بزنس سے مسئلہ تھا، تبھی اس کو یاد آتا ہے کہ جائکو ہی اس سے لڑنے آیا تھا اور اس وجہ سے اس کی بیٹی بھی نیچے گری تھی۔ اور جب وہ جائکو کی شاپ پر گئی تھی کار فکس کروانے کے لیے تب جائکو نے اس سے کافی زیادہ پیسے بھی لیے تھے۔ اب اسے شک ہو گیا تھا کہ کیا پتا جائکو نے ہی اس کی بیٹی کو کڈنیپ کیا ہو۔ اب پولیس کو بھی اس پر شک ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جب ایک رات پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ رات کے اس پہر اس نے جائکو اور اس کی وائف کو روڈ پر دیکھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور پولیس جائکو کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں اور اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں مگر اس کے گھر سے ایسا کچھ نہیں ملتا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تبھی ہم مسٹر مون کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا دوست ایک پولیس آفیسر تھا، وہ اسے کہتا ہے کیوں نہ ہم دونوں مل کر جائکو پر نظر رکھیں کیونکہ ان کو جائکو پر شک ہے کہ اتنے زیادہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے۔ مسٹر مون جو رات کو روڈ پر کھڑا تھا تبھی وہ دیکھتا ہے کہ رات کو جائکو کی وائف روڈ پر آتی ہے، روڈ پر کیل ٹھوکنے لگ جاتی ہے۔ جب جائکو کی وائف وہاں سے چلی جاتی ہے تب مسٹر مون چیک کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں اس کے پاؤں میں کیل چبھ جاتی ہے جو وہ ٹھوک کر گئی تھی۔ اگلے سین میں ہمیں ایک اولڈ کپل دکھایا جاتا ہے، اس کی وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسی روڈ پر سے گزر رہے تھے اور اس کا ہسبینڈ اپنی وائف کی طبیعت بگڑنے پر زیادہ فکر مند ہے۔ ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے جائکو کے رکھے ہوئے کیل کی وجہ سے۔ جائکو ان کے ٹائر کو فکس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اولڈ مین کتنا زیادہ آنےسٹ انسان ہے۔ جائکو کی وائف کو دیکھتے ہیں جو شاپنگ کر کے آ رہی ہوتی ہے، تبھی راستے میں مسٹر مون اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کیا شاپنگ کر کے آ رہی ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم اور تمہارا
तुम्हारा हस्बैंड रात को रोड पर कील रखने के लिए जाते हो ताकि लोगों के कार्स पंक्चर हो, तुम लोगों का बिजनेस बढ़े। वो कहता है ये बात वो पुलिस को भी बता सकता है और उसने ये बात अब तक पुलिस को क्यों नहीं बताई, और अगर वो ये बात जानना चाहती है तो वो उसे अकेले आकर मिले। जाइगो को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, वो उसको बताता है कि आज उसका क्लाइंट एक ओल्ड कपल था और ओल्ड लेडी बीमार थी, मगर उसके बावजूद उसने पूरे पैसे दिए। इस बात पर जाइगो शर्मिंदा था। जाइगो की वाइफ कहती है अगर किसी को पता चल जाए कि हम लोग क्या करते हैं, तो जाइगो कहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो हम ये काम छोड़ देंगे। जाइगो की वाइफ मिस्टर मून से मिलने के लिए जा रही थी। उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई कि वो मिस्टर मून से मिलने के लिए जा रही है। जब जाइगो की वाइफ वापस आती है तो जाइगो इससे पूछता है कि आज के दिन तुम कहाँ पर थी, जिस पर वो कहती है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। रात को हम जाइगो की वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने ये सब अपने हस्बैंड से छुप कर किया है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे पैसों के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। वहाँ पर जाइगो और उसकी वाइफ ने रोड पर कील ठोके हुए थे। कील लगने की वजह से एक कार क्रैश हो जाती है। जाइगो फौरन रोड पर जाता है और उसने जो कील गाड़े हुए थे उनको निकालता है क्योंकि उसको डर था कहीं उसकी वाइफ और वो पकड़े न जाए। मगर तभी थोड़ी देर बाद जो कार क्रैश हुई थी इसमें एक आदमी कार से बाहर सही सलामत निकलता है। ये आदमी वही था जो सबसे पहले जाइगो के पास क्लाइंट बनकर आता है। ये आदमी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था और उसी ने ऑनर की बेटी को भी किडनैप किया था। अब जाइगो वहाँ मौजूद था। जब यहाँ पर पुलिस आती है तो ये लोग समझते हैं इस छोटी बच्ची को जाइगो ने ही रेस्क्यू किया। इसके घर पर न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। हम देखते हैं कि जाइगो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। उनके हालात पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और जाइगो इस शॉप को भी खरीद लेता है जहाँ वो काम करता है और अपनी वाइफ के लिए एक कार भी खरीद लेता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक कार शॉप चलाता हूँ मगर मेरे पास कार नहीं है और आज मेरे पास कार भी है। मेरी ये विश भी पूरी हो गई। वो अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए भी ले जाता है और वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वो दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं जिस जगह जाइगो और उसकी वाइफ ने कील गाड़ रखे थे वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। जाइगो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो ये अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास मिस्टर मून आता है। जाइगो कहता है तुम चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात पर मिस्टर मून को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बेहतर है तुम अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, ना कि लोगों की कार को पंक्चर करो। इस पर जाइगो बहुत हैरान हो गया था। उसको पता चल गया था कि मिस्टर मून इसकी सब बातें जान गया है। उसने आज तक ये बात पुलिस को नहीं बताई तो उसके बदले में जरूर कुछ न कुछ लिया होगा और वो था जाइगो की वाइफ का टाइम। जाइगो हैरान और परेशान हो गया था। घर आकर जमीन के पेपर को फाड़ने लगता है मगर उसकी वाइफ उसको रोक लेती है और पैसों को जलाने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया था। वो जाइगो से कहती है तुमने ये पैसे बहुत ज्यादा मुश्किलों से कमाए हैं और पैसों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया तो इतनी आसानी से तुम अपने पैसों को जला दोगे। जाइगो की वाइफ एक लालची औरत थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जाइगो की वाइफ इस शॉप को और ज्यादा बढ़ा देती है और बहुत सारे वर्कर्स भी रख लेती है और अपने काम को चलाती है, जबकि जाइगो ने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था और इस शॉप पर भी काम नहीं करता। जाइगो अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लग गया था और उनका सामान दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रक चलाता था। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।